नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में बात करेंगे एक ऐसे विभाग की जो हमेशा सुर्खियों में रहा है और पूर्व में भी इस पर कई आरोप लगे हैं, पर यह मामला अब सदन से लेकर सड़क तक पहुंच चुका है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बार फिर वही चेहरे हैं जिन्होंने लगातार कई मुद्दे उठाए हैं और लगातार अगर भर्ती परीक्षा की बात करें तो वो भी जिस संगठन ने उठाया वो आज हमारे साथ है। पर आज क्यों है और कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर बड़े आरोप आज लग रहे हैं। और आप ये बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक औचक निरीक्षण किया जाता है और उस विभाग में कई हजारों करोड़ों रुपए के टेंडर में घोटाले का अंदेशा कहीं ना कहीं होता है। वो क्या था, पूरा प्रकरण क्या है और आज बॉबी पवार जो हैं क्यों दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बॉबी जी, क्यों आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और PMGSY जिसको लेकर आप आज आए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। और जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं PMGSY, ये ऐसा एक विभाग है जिसमें लगातार लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप जिसमें लग रहे हैं और ऐसा विभाग है जो उत्तराखंड के अधिकारियों की और उत्तराखंड के नेताओं की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा एक विभाग है। इस विभाग में वर्तमान में मैं कहना चाहूँ जिन कागजों के आधार पर हम बात करना चाह रहे हैं उसमें 1000 करोड़ रुपए का, लगभग 1000 करोड़ रुपए का टेंडर जो आमंत्रित किए जाते हैं, निविदा आमंत्रित की जाती है, वो भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें भ्रष्टाचार क्यों हुआ है कि जो वहाँ के सर्वे सर्वा है, जो उस विभाग का सर्वे सर्वा है, वो उस अधिकारी को 20 जुलाई 2020 में वहाँ प्रतिनियुक्ति दी जाती है और उस शासनादेश में लिखा जाता है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए ये होगा। ये वो शासनादेश है। ये वो शासनादेश है जिसमें लिखा गया है कि श्री RP सिंह अधीक्षण अभियंता URRDA देहरादून को शासन द्वारा समयक विचार उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 2 वर्ष तक की अवधि के लिए उत्तराखंड ग्राम सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत PMGSY के क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य अभियंता गढ़वाल, देखिए मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र पर तैनात किए जाते हैं। अब जब इन्हें तैनात किए जाते हैं तो 2 साल तक जब इनकी प्रतिनियुक्ति तो करते, जो करना था करते। अब 2 साल बाद जिस तिथि को इनका प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है उस तिथि को इनकी वित्तीय पावर भी समाप्त हो गई है। कुल मिलाकर यह है, जब वित्तीय पावर समाप्त हो गई थी या तो इसी दौरान वो शासन को लिखते कि उनका सेवा विस्तार किया जाए, परंतु इस दौरान उन्होंने नहीं लिखा, परंतु जाके शायद नवंबर में लिखा गया। ये वो दूसरा लेटर है जो हमें मिला है, जो अजीत सिंह उप सचिव उत्तराखंड शासन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी URDA को भेजा है। उसमें लिखा गया है कि दिनांक 10 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री RP सिंह मुख्य अभियंता PMGSY गढ़वाल क्षेत्र देहरादून की 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के दृष्टिगत उनकी प्रतिनियुक्ति विस्तार किए जाने का अनुरोध किया गया है। RP सिंह ने किया था, परंतु वहां से क्या जवाब आता है, उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुख्य अभियंता PMGSY गढ़वाल क्षेत्र को प्रतिनियुक्ति पर नवीन तैनाती हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशन के संदर्भ में अधावधिक रिक्ति सहित सुस्पष्ट आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो जब यह शासन द्वारा साफ कह दिया गया था कि इसमें कोई सेवा विस्तार नहीं होगा, इसमें नियमों के तहत जो नवीन तैनाती होनी है उसके लिए विज्ञापन प्रकाशन होना है, तो एक नए व्यक्ति को रखा जाता या वो उसी श्रेणी में आता तो उस प्रक्रिया के तहत उन्हें रखा जाता। जब वित्तीय पावर आपकी 1.5-2 साल पहले समाप्त हो चुकी है तो वर्तमान में जो एक टेंडर प्रक्रिया चल रही थी जिसमें निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का टेंडर था, जिसमें लगभग 104 कार्यों का उल्लेख है और वो इसलिए उसमें भी अगर अलग अलग तरीके से 104 लोगों को अगर दिया जाता तो हमारे उत्तराखंड के स्थानीय जो ठेकेदार है उनको फायदा मिलता, परंतु इन्होंने 10-10, 15-15 काम को एक साथ जोड़कर बाहरी ठेकेदारों को आमंत्रित किया और उन्हें ये 1000 करोड़ रुपए का काम दे दिया। अब समस्या ये है कि जब एक शिकायतकर्ता ने शिकायत करी इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी R राजेश जी से, जो PMGSY में पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जब उनसे शिकायत करी तो उन्होंने अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने विभाग में छापेमारी करवाई। जब छापेमारी हुई तो वहां पर उनके छापेमारी करने के बाद उन्हें लगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वास्तव में अनियमितताएं हुई है। इस निविदा को
टेंडर प्रक्रिया को स्थगित करके इस पे जांच समिति गठित करके जांच करवाई जाए। अब उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड के विभागीय मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों की जीरो टॉलरेंस सरकार देखिए, आर राजेश कुमार जी ने जांच के आदेश दिए। अब कुछ दिनों बाद उनको हटा करके, उन्हें ही पद से हटा करके, जिस पर उन्होंने जांच समिति गठित की थी, बिना जांच रिपोर्ट के, बिना जांच किए हुए उनको हटाने के दूसरे दिन वो टेंडर जारी कर दिए जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपए का मामला है। तो जब ऐसा चलता रहेगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये उत्तराखंड सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब ये मामला संज्ञान में हमारे जब आया है, उत्तराखंड विधानसभा में भी इस अधिकारी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा सत्र में भी चर्चा हुई है, बातें उठी है। तो क्या ऐसे अधिकारियों को कौन शय दे रहा है जिससे इनका हौसला बुलंद हो रहा है? हम अब जो भी शय दे रहा हो, हमारा सीधा से स्पष्ट ये बात है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ये मामला यदि उठाया है और इस पर अगर कोई कार्रवाई उत्तराखंड सरकार नहीं करती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात ये है कि हम 7-8 दिन या 10 दिन में इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस टेंडर को निरस्त नहीं किया गया और इस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, या जिनके हाथ है इन पर, इस भ्रष्टाचार पर, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ कार्यालय में जाकर तालाबंदी करेगा। भाई 2 सवाल आते हैं। 2 अधिकारी इसमें कटघरे में खड़े हैं। एक वो अधिकारी है जिसका आप नाम लेते हुए आरोप लगा रहे हैं, आरपी सिंह। दूसरे अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो अपनी ईमानदारी का परिचय जिन्होंने दिया, जिन्होंने टेंडर निरस्त किए, जिन्होंने कहा कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। सवाल यह है कि आरपी सिंह से ऐसा क्या लगाव है जो सरकार उन्हें ही बार बार इस पद पर फिर से बिठा देती है और फिर कहीं ना कहीं वो जो खेल है फिर से शुरू होता है। क्या कहेंगे? ये 2 अधिकारी आमने सामने हैं। आपने जैसे कहा डॉक्टर राजेश कुमार को हटा दिया जाता है, उसके नए कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो ला दिए जाते हैं। इस पर क्या कहना है 2 अधिकारी? देखिए, मैं सीधे तौर पे ये कहूंगा, अधिकारी को बिठाना अलग बात है, अधिकारी पद पर बैठा इलीगल तरीके से बैठा है वो अलग बात है। वो आरपी सिंह इलीगल तरीके से ही बैठा है। जब उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो चुकी है, उसकी वित्तीय पावर समाप्त हो चुकी है, तो उस पद पर रहना वो उत्तराखंड सरकार पर सीधे सीधे अंगुली खड़ी करती है कि वास्तव में उत्तराखंड सरकार खुद भ्रष्टाचार करवा रही है। मैं इशारों में ये भी कह दे रहा हूं कि जिन विभागीय मंत्रियों से या जिन मंत्रियों से आरपी सिंह के अच्छे संबंध नहीं थे पहले, जो विभागीय मंत्री आरपी सिंह को टारगेट करते थे, बीच में ऐसा क्या सेटलमेंट हुआ, बीच में क्या ऐसा सेटल हुआ कि आज उनके वो चहेते अधिकारी बने हुए हैं। सीधे ये हम कहना चाहते हैं कि जनता का ये टैक्स का पैसा, जो जिस जनता पर आटे पर रोटी खाने पर भी टैक्स लग रहा है, उसका इस मेहनत के इस पैसे को ऐसे उड़ाया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों के तिजोरियों तक पहुंचाया जा रहा है, नेताओं के तिजोरियों तक पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में यदि जल्दी ही संज्ञान नहीं लिया गया, उत्तराखंड बेरोजगार संघ भी अपने कदम आगे बढ़ाएगा और उस जो विभाग पर तालाबंदी जरूर करेगा। अपने उन तमाम उत्तराखंड के ठेकेदार भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में गड़बड़ियां हैं, तो आप लोग आइए, हम खड़े हैं आपके साथ और आपको ये न्याय दिलाकर रहेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार ने एक जांच कमेटी बिठाई जिसमें उन्होंने कहा था कि इन पूरे टेंडरों की जांच होगी। वो जांच तो नहीं हो पाई। उसके बारे में भी आप डॉक्टर राजेश कुमार जी से मिले थे इससे पूर्व में भी, तो ना तो वो जांच हो पाई है, उसके पहले ही अधिकारी बदल दिए जाते। क्या कहेंगे इतनी जल्दीबाजी? और अगर टेंडर खोल दिए गए हैं जो निरस्त टेंडर थे, तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या राजेश कुमार जी गलत बोल रहे थे, या ये मान लें कि राजेश कुमार जी की इसमें कोई दुश्मनी थी कि उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिए? नहीं, देखिए, आर राजेश कुमार जी ने अपना कर्तव्य निभाया। उनके पास जब शिकायतकर्ता ने शिकायत की, तो उनके जो पद के जो उनकी शक्तियां हैं, जो पावर है, उन्होंने उसका प्रयोग करके वहां गए, छापेमारी की। जब अनियमितताएं पाई गई, तो उस अधिकारी ने लिखा कि वास्तव में अनियमितताएं हैं और इस टेंडर प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, जांच समिति गठित होनी चाहिए। परंतु उसके बाद राजेश कुमार को हटाकर दूसरे अधिकारी को वहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने का जो सफर है, उसके बाद राजेश कुमार को हटाने के दूसरे दिन ही टेंडर जारी करने का जो सफर है, वो दिखाता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। वास्तव में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री नेता इसमें मिले हुए हैं और इन्हें ये डर है कि इनके तिजोरी तक जो ये पैसा गया हुआ है, अगर टेंडर निरस्त हुए, अगर जांच हुई, तो वो तिजोरी से फिर से पैसा वापस आएगा। इन्हें ये डर है। भाई पवार जी, आप बोल रहे हैं कि कोई मंत्री, विभागीय मंत्री की आप बात कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके का संरक्षण क्या विभागीय मंत्री और जो मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने दिया है? क्योंकि जिस तरीके से बेखौफी से ये अधिकारी, आपने कहा नियुक्ति होती है और एक फ्रेश नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई थी,
तो क्या कहेंगे, ये संरक्षण क्या सीधे तौर पर मंत्रियों का है, विभागीय मंत्रियों का है? देखिए, सीधे तौर पर यह भी कहना चाहूंगा, आरपी सिंह जो अधिकारी वो सिंचाई विभाग का है। सिंचाई विभाग में मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। उसके बाद जहां पर कार्यरत हैं पीएमजीएसवाई में, उसके विभागीय मंत्री गणेश जोशी जी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विभागों के अंदर किसी इतने बड़े अधिकारी का प्रतिनियुक्ति उनकी समाप्त हो जाए, मंत्री को पता ही ना हो, और इतने बड़े टेंडर लग जाएं, मंत्रियों को पता ही ना हो। इतने बड़े टेंडर में प्रदेश का एक उच्च अधिकारी ये बता दें कि हाँ, जांच में उसमें पाया गया है कि अनियमितताएं हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को पता ना हो। ये तो एक फिर ऐसी बातें हैं कि बचकाना हरकतें इसको कहेंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, विभागीय मंत्रियों को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, विभागीय अधिकारियों को भी पता है, उन ठेकेदारों को भी पता है जो जिनको इनका फायदा मिलना था, पर वो आज चुप है। इसलिए चुप हैं कि सरकार अनसुना कर रही है सबकी बातों को। परंतु मैं कहना चाहूंगा तमाम हजारों उन ठेकेदारों भाइयों से भी कि आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे संज्ञान में मामला आया है, हम जरूर इस बात को रख रहे हैं, आप लोग भी इसका विरोध करें। और अगर सरकार इसको टेंडर को निरस्त ना करके और छोटे छोटे उसमें इसके टेंडर ना लगा के हमारे भाइयों को, ठेकेदार भाइयों को अगर फायदा नहीं पहुंचाती है, तो इसमें जल्दी ही इस विभाग का घेराव होगा, तालाबंदी होगी और आंदोलन वहां पर किया जाएगा उन ठेकेदार भाइयों के साथ। एक आप बोल रहे कि मुख्यमंत्री साहब को ये बात पता होगी या नहीं होगी, सदन पर भी आवाज गूंजती है। सदन में जो प्रीतम सिंह जी हैं वो भी इस आवाज को उठाते हैं, कहते हैं लगातार अधिकारियों को कई बार फोन किया गया, उसके बाद भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। शायद इससे ही जुड़ता वो मामला था। सवाल यह है कि जब विधायकों और जो मंत्री, और अगर मैं बात करूं जो विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सदन में भी ये मामला गूंजा है, तो क्या सरकार के कानों पर ये आवाजें नहीं गई होंगी? बिल्कुल सरकारों के कानों तक आवाजें गई है। जब प्रदेश के अंदर, सचिवालय के अंदर बैठा एक बड़ा अधिकारी ये कह दें कि मैंने इस विभाग में छापेमारी की है, उसमें अनियमितताएं पाई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो बात तो चपरासी से लेकर मुख्य सचिव और प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक पता हो जानी चाहिए। उसके बाद जब सदन के अंदर बात उठी है, तो सदन के अंदर तो सभी बैठे थे, सबको पता है कि हो क्या रहा है। पर ये मौन जो सहमति है, चाहे पक्ष की हो, विपक्ष की हो या अधिकारियों की हो, ये दिखाता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। हम ये डिमांड कर रहे हैं, जो इसके पीछे गलत तरीके से जो व्यक्ति हैं, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करके दोबारा पारदर्शी रूप से ये टेंडर प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। तो आगे क्या करने वाले हैं? जाते जाते क्या बेरोजगार संघ करने वाला है? आज तो अल्टीमेटम आपने दिया है कि अगर हफ्ते भर में अगर जांच नहीं होती तो उस मंत्री का भी जो है नाम उजागर किया जाएगा, जिसकी आप इस पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल हमने ये कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जो हमने कहा है उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो सीधी सी तौर पर उनका जो विभाग है, जहां पर इनका ऑफिस है आईटी पार्क के बगल में, वहां तालाबंदी करी जाएगी और उसी विभाग ऑफिस के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि हजारों करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे लोगों को बाहर करने का मामला है। यहाँ सारे ठेकेदार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर आ रहे हो, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? और इतना 1000 करोड़ रुपए का टेंडर, आप समझ रहे हो, इसमें इतनी बड़ी अनियमितता एक अधिकारी ने बोल दी कि हुई है, जांच होनी चाहिए, और उस अधिकारी को हटाकर दरकिनार कर आप दूसरे अधिकारी बनाकर उसमें टेंडर प्रक्रिया जारी कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर जांच हो और इसको संज्ञान में लेकर जो हमने कहा है, जो मांग की है कि जांच होकर उसे हटाया जाए और टेंडर को निरस्त किया जाए, ये अगर हो गया तो हम माने, नहीं तो मौन सहमति जो मुख्यमंत्री सहित जो विभागीय मंत्रियों की है, उससे यह लग रहा है कि वास्तव में भ्रष्टाचार बढ़ा और ये सब सम्मिलित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बॉबी परमार जी। तो ये थे बॉबी परमार, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं जिस तरीके से जो टेंडर को लेकर जो बड़े आरोप हैं और जो पीएमजेएसवाई के जो चीफ हैं उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, और साथ ही ये भी कहा है कि किसकी मेहरबानियों से इस तरीके के अधिकारी अभी तक कुर्सी पे बने हुए हैं। और सवाल यह है कि जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए के जो ठेके हैं बाहर की कंपनियों को दे दिए जाते हैं, ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर से रिवर्स पलायन करके जो लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ठेकेदारी शुरू करी थी, आखिर वो जाए तो जाए कहां? और हम भी अब इस पूरे मामले को ही देखना होगा कि एक हफ्ते के अंदर जो टेंडर निरस्त कर दिए गए थे डॉक्टर राजेश कुमार जी द्वारा, उसे फिर से नए अधिकारी लाकर उसे फिर से खोल दिया गया है अगर मैं कहूं। तो अब ये देखना होगा कि एक अधिकारी जिस तरीके से जो आदेश देता है, उसके बाद
क्या ऐसे कारण रहे इसके पीछे कि फिर से उसे शुरू कर दिया गया। हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए ऐसी बने रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।